लाहौर का शालीमार बाग मुगलों की फ़न तामीर, बागबानी और इंजीनियरिंग का एक शाहकार है जिसे ज़मीन पर जन्नत का नमूना करार दिया जाता है। उसकी मुकम्मल तारीख़ और तफसीलात दर्ज झैल हैं। तारीफ़ी पस मंज़र। बानी, इस बाग को मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। तामीर का आगाज़ 12 जून 1641 को इसकी बुनियाद रखी गई। तकमील, ये बाग तकरीबन 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में 1642 हमज़ा में मुकम्मल हुआ। निगरान, इसकी तामीर की निगरानी खलील अल्लाह खान ने की, जबकि डिज़ाइन में अली मर्दान खान और मिला अला उल मलिक तूनी का अहम किरदार था। 3 दर्जाती साख्त द 3 टेरेसेस। शालीमार बाग उसी एकड़ पर मुहित है और इसे 3 सतह टेरेसेस में तकसीम किया गया है, जो एक दूसरे से 13 से 15 फीट बुलंद हैं। उनके नाम दर्ज झैल हैं। ऊपरी दर्जा फरा बख्श, इसका मतलब खुशी देने वाला है। ये हिस्सा शाही ख़ानदान के लिए मखसूस था। दरमियानी दर्जा फैज़ बख्श, इसका मतलब बरकत देने वाला है। इस हिस्से में शाही हौज़ और फवारों का शानदार निज़ाम मौजूद है। निचला दर्जा हयात बख्श, इसका मतलब ज़िंदगी देने वाला है। फ़न तामीर और ख़ुसूसियात। फवारों का निज़ाम, बाग में कल 410 फवारे हैं जो आज के दौर में भी अपनी इंजीनियरिंग की वजह से हैरानकुन समझे जाते हैं। शाह नहर, बाग को सैराब करने के लिए राजपुर, माधोपुर, इंडिया से तकरीबन 160 किलोमीटर लंबी शाह नहर लाई गई थी। 12 दरी और इमारत, यहन सिंह मुरम्मर से बनी खूबसूरत इमारत, ख्वाबगाहें और शाही हम्माम मौजूद हैं जो मुग़ल तर्ज़ी तामीर की अक्कासी करते हैं। सफ़ेद सिंह मुरम्मर और सुर्ख पत्थर, बाग की इमारत में सफ़ेद सिंह मुरम्मर और सुर्ख रेतले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यूनेस्को का आलमी विरसा। शालीमार बाग की तारीख़ी और सक़ाफ़ती अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए 1981 हमज़ा में इसे यूनेस्को के आलमी सक़ाफ़ती विरसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की फ़हरिस्त में शामिल किया गया। अहम तारीख़ी निकात। अराई ख़ानदान, ये जगह असल में बागबानपुरा के अराई मियाँ ख़ानदान की मलकियत थी। मियाँ मोहम्मद यूसुफ ने ये जगह मुग़ल सल्तनत को तोहफ़े में दी थी, जिसके बदले में शाहजहाँ ने इन्हें मियाँ का खिताब दिया और बाग की निगरानी भी उसी ख़ानदान के सुपुर्द की। कौमी तहवील 1962 हमज़ा में जनरल अयूब खान ने इस बाग को कौमी तहवील में ले लिया था। मेला चिरागम, माजी में मशहूर मेला चिरागम उसी बाग के करीब मुनक़िद होता था जो लाहौर की सक़ाफ़त का एक अहम हिस्सा है। आज ये बाग न सिर्फ़ एक सयाहती मकाम है बल्कि ये लाहौर की मुग़ल दूर की अज़मत का जीता जागता सबूत भी है। शालीमार बाग की तारीख़ और उसकी बनावट में कुछ ऐसे दिलचस्प पहलू हैं जो आज दुनिया के दूसरे बागहाट से मुनफ़रद बने हैं। मज़ीद तफ़सीलात दर्ज ज़ायल हैं। 1. मुग़ल चरबाग लेआउट। शालीमार बाग का डिज़ाइन चरबाग 4 गार्डन्स के तस्वर पर मबनी है। यह पर्शियन ईरानी स्टाइल है जिसमें बाग को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और दरमियान में पानी की नहरें बहती हैं। यह डिज़ाइन जन्नत के तस्वर को ज़मीन पर उतारने के लिए बनाया गया था। 2. मार्बल और पत्थर का इस्तेमाल। मुग़ल दौर में सफ़ेद संगमरमर, वाइट मार्बल और लाल पत्थर रेड सैंडस्टोन का बहुत खूबसूरत इम्तिज़ाज किया गया था। बरडारियन, बाग के दामियन में बनी हुई बरडारियन पवेलियंस ठंडी हवा और पुरसुकून मंजर के लिए बनाई गई थी। इंट्रिकेट कार्विंग, दीवान और सटून पिलर्स पर फूल पट्टियाँ और जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस हाथ से तराशे गए हैं जो आज भी इस दौर की महारत का ऐसे बूट हैं। 3. फाउंटेन्स की गिनती टेरेस वाइज। बाग में कुल 410 फवारे हैं, जिनकी तकसीम कुछ यूं है। अपर टेरेस फराह बख्श 105 फाउंटेन्स, मिडल टेरेस फैज़ बख्श 153 फाउंटेन्स, लोअर टेरेस हेड बख्श 152 फाउंटेन्स। खास बात, इन फाउंटेन्स का प्रेशर आज भी ग्रेविटी सकाल पर चलता है, यानी कोई बिजली या मॉडर्न पंप इस्तेमाल नहीं होता था। सिर्फ पानी के दबाव लेवल के फ़र्क से ये फवारे बुलंदी तक जड़ते। 4. शाही हम्मम रॉयल बाथ। अपर टेरेस के कोने में एक निहायत जदीद हम्मम बनाया गया था। इसमें ठंडा और गर्म पानी के लिए अलग अलग इंतज़ाम था। कपड़े बदलने के लिए अलग कमरे वेस्टिब्यूल्स थे। रोशनी के लिए छतन में मखसूस सुरख रखे गए थे ताकि दिन के वक्त कुदरती रोशनी अंदर आ सके। 5. फलदार डायरेक्ट फ्लोरा। मुग़ल दौर में यहाँ दुनिया भर से मंगवाए गए फलदार डायरेक्ट लगाए गए थे, जिनमें आम, मैंगोज़, खौबनी, एप्रिकॉट, आलू बुखारा, प्लम, सेब, एप्पल और अनार पोमेग्रेनेट शामिल थे। इसके अलावा खुशबू के लिए गुलाब और चेंबल के फूल कसरत से लगाए गए थे। 6. शाही मेहमानदारी। ये बाग सिर्फ सैर और तफरीह के लिए नहीं था, बल्कि जब मुग़ल बादशाह लाहौर का दौरा करते थे तो वो यहाँ कायम करते थे।
यहाँ बड़ी बड़ी जश्न और शाही ज़ियाफ़तें फीस्ट्स होती थी जिनमें दुनिया भर के सफ़ीर एम्बेसडर्स शिरकत करते थे। क्या आप जानते हैं सिखों और फिर ब्रिटिश राज में असबाब को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। सिखों में यहाँ का काफ़ी मार्बल और कीमती पत्थर उतार कर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और दूसरी इमारत में लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसका बुनियादी ढांचा स्ट्रक्चर आज भी अपनी जगह कायम है।